शहजाद साहब, ये जब भट्टी साहब कहते हैं ना कि कुछ 10 साल में अपोजिशन ने किया भी नहीं, ठीक है, ये गिला उनका सही है, क्योंकि अभी भी आज डॉन की ये लीड स्टोरी है कि जी कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने नैब तरमीमी बिल से मुतल्लिक कोई बहस नहीं की, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया और उसको मौखर कर दिया। तो अभी तो इससे तासुर यही जा रहा है कि शायद अभी भी कुछ नहीं करना चाहते। बिल्कुल, मैंने भी वो खबर देखी और उसमें गालिबन मोहसिन रांझा साहब को कोट किया हुआ था, जो कि नून लीग के एमएनए हैं, जिन्होंने कहा कि हमें एतराज नहीं है इस बिल पर जो हुकूमत अमेंडमेंट लाना चाहती है। और नवीद कंवर साहब को उसमें कोट किया हुआ था। नवीद कंवर साहब को ये बात उनकी कोट की गई थी कि एज इट इज जो हुकूमत का बिल है, जो अमेंडमेंट लेके आना चाहते हैं, हम उसको पास करने के लिए तैयार हैं। तो मेरे लिए भी बड़ी हैरत अंगेज बात है, क्योंकि अभी तो सारी बहस यही हो रही थी कि ऑपोजिशन ने अपनी नैब तरामीम दी थी, जिसमें हुकूमत कहती है कि 36 नुकात में से 34 नुकात में वो तरमीम चाहते थे। ऑपोजिशन ने बाद में कहा कि नहीं, ये हमारी तरमीमी बिल नहीं है, तो एक ड्राफ्ट सामने आया था। इसी तरह जो हुकूमत की तरफ से तरमीम पेश की जा रही थी, उस पर ऑपोजिशन को एतराज था कि इसमें तमाम चीजें नहीं है, जिसका माजी में सुप्रीम कोर्ट भी जिक्र कर चुकी है, जैसे कि नैब के कानून में बेल नहीं है, आपको रिट पिटिशन करनी पड़ती है, जो अरेस्ट के पावर्स हैं वो लामहदूद है नैब चेयरमैन के पास। इन चीजों पर जो है इस बिल में कोई बात नहीं की गई है। ये जो बिल है हुकूमत का, जिस पर इस वक्त बहस हो रही है, उसमें 2-3 बुनियादी बातें जो हम पहले भी कर चुके हैं कि बिजनेस कम्युनिटी को कैसे तहफ़्फ़ुज़ देना है, और किसी भी शख्स को जो है कोई फैसला किसी ब्यूरोक्रेट ने, किसी सियासतदान ने गुड फेथ में किया होगा, उसने करप्शन की है, वो पैसा उसके अकाउंट में आया है, कहीं से किकबैक लिया है, ये अगर उसका कोई फाइनेंशियल ट्रेल होगा तो ही केस बन सकेगा, अदरवाइज उसके ऊपर केस नहीं बन सकेगा अगर कोई मॉनेटरी बेनिफिट साबित नहीं होता। तो मेरे लिए भी बड़ी हैरत अंगेज बात थी कि ऑपोजिशन जो है इस बिल को एज इट इज पास करना चाहिए, क्योंकि सारा बहस ही इस पे थी। लेकिन देखिए, 2 इशूज जो हम बहुत मरतबा डिस्कस कर चुके हैं। एक तो ये कि अगर आपको ये खतरा है कि एविडेंस टेम्पर होगा या मुलजिम जो है वो भाग सकता है, तो समझ आता है कस्टडी में रखना। लेकिन एक दफा अगर रेफरेंस तैयार हो चुका है, तमाम तफ्तीश हो चुकी है, तो उसके बाद फर्दर क्या आप रख लेंगे किसी भी शख्स को अरेस्ट अपनी कस्टडी में रखकर। होना तो ये चाहिए अलीना कि जो केसेस बनते हैं उस पर तेजी से फैसले आए। मतलब अगर आपको लगता है, जैसे हुकूमत कहती है कि एक ओपन एंड शट केस है, नैब कहती है ओपन एंड शट केस है, तो ओपन एंड शट केस हमें नजर भी आना चाहिए ना, कि फिर उसकी जब तफ्तीश हो, तफ्तीश के बाद वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट पे चले, फिर वही फैसले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड भी करें, ये हमें नजर आना चाहिए। तो इसीलिए मुझे नहीं समझ आती कि किसी शख्स को कस्टडी में उस वक्त रखने का क्या फायदा है जब तमाम तफ्तीश हो चुकी है, जब वो एविडेंस को टेम्पर नहीं कर सकता या वो मुल्क से भाग नहीं सकता। और मेरे ख्याल से अनगिनत इस पे तो अब रिमार्क्स और जजमेंट्स आ चुकी हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी हैं, कि आप ईसीएल पर डालते हैं अगर कोई शख्स आपको लगता है कि फरार हो जाएगा। बट हैविंग सेड दैट, जितना मैंने इस मनी लॉन्ड्रिंग केस को देखा है और जो हुकूमत और नैब दावा करती है कि एविडेंस मौजूद है इस केस में, वो तो बड़ा खतरनाक लगता है। और ऐसा लगता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग केस है शहबाज शरीफ और उनके बच्चों के खिलाफ। रिवर्स टीटीज में उन लोगों का इस्तेमाल होना जो कभी बाहर नहीं गए, जिनका पासपोर्ट तक नहीं है, वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वो कैसे बर्तानिया से पाकिस्तान पैसे भेज सकते हैं शहजाद। इसी तरीके से अगर इल्जामात को सपोर्ट करने के लिए सबूत भी है, अगर मैं इसको मुकम्मल कर लूं, क्योंकि लोगों के लिए जानना जरूरी है ना थोड़ा सा कि केस है क्या, ये केस है क्या ये। जरूर जी बिल्कुल, मैंने ये कहा ना कि होना तो ये नहीं चाहिए कि आपका फोकस इस पे होना चाहिए कि प्री अरेस्ट आप केस को लगने से पहले कितना टाइम उसको आप कस्टडी में रखते हैं। होना तो ये चाहिए कि अगर आपकी नजर में ये केस बहुत मजबूत है, तो उसका ट्रायल हो, उसको सजा दिलवाएं और ऐसी जजमेंट हो जिस पर कोई फिर ये सवाल ना उठाए कि इस पे जानिबदारी हुई है, और वही जजमेंट जो है वो सुपीरियर कोर्ट्स में फिर स्टैंड भी करें। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक तो मैंने आपको मनी लॉन्ड्रिंग वाली बात बताई, मेरे लिए बड़ा हैरान कौन था जब ये डॉक्यूमेंट्स मैंने भी देखे थे, उस पर मैंने प्रोग्राम भी किया था। दूसरा ये कि फेक कंपनीज में अकाउंट खोले गए, अब वो पैसा जो है उन कंपनी से फिर शहबाज शरीफ साहब की फैमिली के अकाउंट्स में गए। ये एविडेंस अगर हार्डकोर तौर पे मौजूद है, इसको तो कोई झुटलाया नहीं जा सकता। मेरे ख्याल से फिर नैब के लिए केस इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, अगर वो जो क्लेम कर रहे हैं ये बातें दुरुस्त हैं तो। मैडम शेख, एक अर्ज करनी थी कि जब मैं बोल रहा था तब मैं भट्टी साहब वो टाइमर चल रहा था, जब वापस आती हूं, मैं न्याजी साहब को कमेंट टाइमर ऑफ हो गया है। वो टाइमर आप फट जाते हैं ना, इसलिए था वो। सर टाइमर टोटल चल रहा है, टाइमर आप टेंशन ना लें। आपकी तो सर सबका टाइम दिखा रहे हैं कि टाइमर जैसे उन्होंने फॉलो किया, टाइमर चल रहा था तब भी कौन सा फॉलो कर लिया। टाइम की बात होती है भट्टी साहब, कल आपका टाइम था, आज शहजाद साहब का टाइम है, न्याजी साहब अब आपका टाइम है। ये बताएं कि ये मेरी और न्याजी साहब के साथ ज्यादती है। अच्छा बिल्कुल सही है, अभी आप देखिए न्याजी साहब का टाइम है, उनको बात कर दे फिर।